मित्रों, जय हिंद, जय भारत। चुनाव का बिगुल बजाई है। मोदी सरकार कहती है मोदी है तो मुमकिन है। आज मैं आपके सामने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के और विशेषकर कुमाऊं के उन हालातों पर चर्चा करूंगा जो मुख्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेषकर हमारे जो मोटर मार्ग है। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का पर्वतीय क्षेत्र का प्रवेश द्वार हल्द्वानी काठगोदाम है और हल्द्वानी से अल्मोड़ा मोटर मार्ग, अल्मोड़ा, कौसानी, मुंशियारी ये लाइफ लाइन है, जीवन यात्रा है कुमाऊं की इस अंचल की। उसी तरह अगर हम रामनगर की ओर चले जाएं तो रामनगर से मोहान, मोहान के बाद अल्मोड़ा की ओर मोहान, भतरौज खान, रानीखेत मोटर मार्ग, भतरौज खान से भिखियासीन होते हुए चौखुटिया, मासी चौखुटिया गैर सैनिक का मोटर मार्ग। मोहान से हम मरचूला की ओर जाएं तो मरचूला से एक पौड़ी की ओर चले जाए जो बहुत पुराना मोटर मार्ग है, जिसको मुरादाबाद टिहरी राजमार्ग से नाम से जाना जाता है। लेकिन उसी मरचूला से सल्ट के मुख्यालय मौली खाल होते हुए मानीला, जो बहुत ही पर्यटन के हिसाब से सुंदरतम इलाकों में है, अल्मोड़ा जिले के हिमालय की लंबी रेंज है, उन मोटर मार्ग की दशा की ओर आज मैं आपके ध्यान आकर्षित करना। उसी तरह अगर पिथौरागढ़ की ओर आए, टनकपुर से पिथौरागढ़ का ऑल वेदर के नाम से जितनी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर पिथौरागढ़ से गुंजी की ओर जाए, आज भी वो कछुआ की गति से वो मोटर मार्ग बढ़ रहा है। भारत सरकार की सीना से मार्ग आता है, लेकिन न राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा। मोदी जी आदि कैलाश आए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन धारचूला से ऊपर की ओर जाने के लिए जो सबसे सुंदरतम इलाके का वो क्षेत्र है, छोटा कैलाश, मानसरोवर यात्रा का मुख्य रूट है, दारमा वैली को जाने वाला मार्ग है, आज भी बदहाली के शिकार की ओर है। बड़ी बड़ी बातें मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भारत माला, सड़क माला छोड़ी थी, और उसकी तरह ग्वालदम, बैजनाथ होते हुए बागेश्वर, सामा, मुंशियारी, जौल जीबी के मार्ग की भारत माला योजना के तहत निर्मित करने की बात की गई थी। भारत माला पहला फेज समाप्त हो गया, दूसरा भी समाप्त हो गया, लेकिन उस मोटर मार्ग की दशा में सिर्फ इतना ही परिवर्तन हुआ। पहले वो भारत माला की ओर थे, आजकल वो राष्ट्रीय राजमार्ग के पीले खंभे वहाँ दिखाई देते हैं। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ये सवाल है कि जिस कुमाऊं अंचल को आप मानस खंड के नाम से विकसित करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, कौन लोग हैं कि यहाँ का किसान है, काश्तकार है, ऊपरी हिमालय के क्षेत्रों में, बागेश्वर के सीमांचल ठंडे इलाकों में, क्या कहते हैं, दानपुर साइड में, सामा साइड में, पिथौरागढ़ के मुंशियारी, धारचूला की साइड में आलू से लेकर किसानों के बहुत से नकदी फसल होते हैं, राजमाएँ होती है, उनके लिए मंडियों की ज़रूरत है, अच्छे मार्गों की ज़रूरत है। टनकपुर से जौल जीबी के मोटर मार्ग के संदर्भ में तो मैंने आपको बताया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की योजना का 850 करोड़ रुपया उसके लिए निश्चित भी था। इन 10 वर्षों में उस मार्ग की दशा में सुधार नहीं हुआ। आगे कुमाऊं के इन अंचलों के मोटर मार्गों की दशा सुधरेगी नहीं तो कौन पर्यटन के हिसाब से आगे बढ़ेगा। आप एक तरफ ऑल वेदर रोड के नाम पर, चार धाम यात्रा के नाम पर, आपने चौड़ीकरण के नाम पर वहाँ की मोटर मार्गों में आप आज दावा करते हैं कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ कुछ समय हम 4-4.5 घंटों में पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है।
कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढे हैं, और बरसात में दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। इसी मार्ग में आगे कोसी से लेकर बैजनाथ तक हम देखें, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कौसानी का, वो आज भी वो मार्ग अपने दुर्दशा के लिए रो रहा है। उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जाना चाहिए था। और जितने भी हमारे मार्ग जो नेशनल हाईवे घोषित हो चुके हैं, भारत सरकार की नीति के हिसाब से वो 2 लेन हो जाने चाहिए थे। लेकिन जितने हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग में उनकी हालत में सिर्फ जो पिलर्स हैं उसमें पीले कलर के अलावा ना उन सड़कों का डामरीकरण किया, ना चौड़ीकरण किया गया, ना सुधारीकरण किया गया। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस कुमाऊं अंचल का ये अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र, जहाँ जागेश्वर धाम भी है, जहाँ पर क्या कहते हैं गंगोली हाट में विश्व प्रसिद्ध गुफाएँ हैं, लोग जाना चाहते हैं। बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ लोग जाना चाहते हैं। लेकिन सड़क मार्ग जो है, जो मुख्य साधन है इस क्षेत्र के लोगों की, किसानों की आजीविका को, उनकी फसलों के लिए मार्केट तक लाना और देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना। विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर भी इसी क्षेत्र में है। उस मार्ग की आप दशा देंगे, आप जाएंगे तो कहेंगे कि कहाँ मोटर मार्ग है, कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढे हैं। हजारों लोग वहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष पिंडारी के दर्शन करने के लिए। नारायण स्वामी आश्रम जाना चाहते हैं, मुंशारी से आगे की ओर सुंदर हिमालय की वादियों में जाना चाहते हैं, दारमा घाटी में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनकी रोडों की हालत को हम सुधारेंगे नहीं, तो पर्यटन के जो लोग हैं, जो हिमालय को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, कोई धार्मिक रूप से देखता है, कोई सुंदर प्रकृति का आनंद लेने आता है, कोई साहसिक पर्यटन के रूप में आता है, कोई हिमालय को विजिट करने के लिए आता है, उसके लिए हिमालय, सूरज उगते हुए सूरज को देखने के हिमालय के अन्य क्षेत्र भी है। उत्तराखंड राज्य से अन्य राज्य भी है जो इन सुविधाओं को आगे देता है। लेकिन हालत बदतर है। और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद ने जो 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आखिर उन्होंने एक मोटर मार्गों की दशा की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया। मोदी है तो मुमकिन क्यों करने वाले। मोदी जी के संज्ञान में उत्तर कुमाऊं के इस अंचल का जो सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, पर्यटन के भी महत्व से होते हैं, यहाँ के किसानों और काश्तकारों के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब की आजीविका, उनके जीवन में एक बदलाव आता है, जो आज यहाँ के सांसद की जिम्मेदारी थी। आप उस जिम्मेदारी में पूरी तरह फेल हुए। मोदी सरकार फेल हो रही है और फिर किस मुंह से आप जनता के सामने जाना जाता है। और हमारा वादा है, कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस को आपका विश्वास मिलेगा तो इन स्थितियों में गुणात्मक सुधार होगा। जय हिंद, जय भारत।